जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन सर हिंदी संस्कृत में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि क्रैश कोर्स चल रहा है 2 दिनों से, 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2 मार्क में पूछा जाता है और 100% आने का चांस होता है। ऐसे सवाल को हम लोग को बिल्कुल आसान तरीका से सीख जाना ही बेहतर होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों आज का सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और यह सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए, जैसे यहां पे दिया हुआ है अपरिमेय, तो हम लोग को क्या मानना है, इसके विपरीत परिमेय। अ को हटा देना है, परिमेय संख्या मानेंगे। ऐसे सॉल्यूशन, अब देखिए मानेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय के उल्टा माने हैं, विपरीत माने हैं, इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे विपरीत मान से। विपरीत मान से माना कि √3 एक परिमेय संख्या है विपरीत मान से। अब हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। चूंकि परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q, अर्थात जो संख्या अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन ही होता है परिमेय संख्या का कि वैसे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, अगर ये P/Q परिमेय संख्या है और √3 को भी एक परिमेय संख्या माने हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि √3 बराबर P/Q लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इससे आगे कैलकुलेशन करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पे तो √3 और इसका भी क्या किए स्क्वायर बराबर P/Q, इसका भी क्या होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ये वर्ग और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाता है तो आएगा क्या, वही जो पहले था √3 बराबर P/Q। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसलिए हम लोग किए हैं कि ये रूट को हटाना है। आगे चलिए, बिल्कुल आसान सा। अब √3 का अगर वर्ग करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। वो कैसे? अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसका वर्ग करना है, √3 को गुणा करेंगे कितना आएगा, √9, 3 3 9 रूट के अंदर, और 9 का वर्गमूल कितना, 3 आता है। अर्थात अगर कोई संख्या अंदर में रूट के अंदर और 2 बार गुणा हो जाए तो वो वही संख्या बाहर आ जाता है। जैसे अगर √5 और √5 हो, अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ये हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। इसको बीच से √9 को हम लोग हटा देते। तो समझ गए ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बनाते हैं। अब क्या करना है, √3 और बराबर में ये दोनों का स्क्वायर करेंगे अलग अलग। क्या होगा, P²/Q²। अब इसको अल्टरनेट गुणा करना है तो कीजिए, Q² से 3 में करेंगे, 3Q² बराबर P²। ये आ गया। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत समझ में आ रही है? चलिए अब निकालेंगे क्या, इसलिए
क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर, और ये 3 नीचे आएगा, आ गया। अब हम लोग जो 3 लाइन लिखेंगे वही हमारा बेस्ट तरीका होगा, बेस्ट आंसर होगा। यहां पे लिखना है 3 से पी स्क्वायर में भाग कर रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि 3 से पी स्क्वायर विभाजित होता है। वो कैसे, आप लोगों के बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है 1.3 प्रमेय 1.3 से 1.3 में दिया हुआ है, उसके अनुसार से विरोधाभास है, ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात है जो कह रहा था सिद्ध करने के लिए, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं और यहीं तक आपका हो गया बेस्ट आंसर। बस इतना ही, इतना करने के बाद आप लोगों को 2 मार्क फिक्स है, पक्का मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि क्वेश्चन बनाना हर बच्चा जानता है, लेकिन क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप लोग ध्यान से नजर डालिएगा। जैसे माना कि लिखा हुआ है प्रश्नानुसार कहाँ क्या देना है, सब चीज आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ तक जो हम बनाए हैं तो ये जो टर्म है इसको इसके नीचे लिखना है, सीधा आप लोग बनाते जाइएगा। तो इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगर √3 और √5 ज्यादातर पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो √3 का तो हम लोग बना चुके हैं। अगर यहाँ पे √5 कह दे तो जहां जहां √3 है वहां वहां 5 कर देना है। अब यहाँ पे अगर 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर जो लिखे ये सेम रहेगा, सिर्फ 3 के स्थान पे 5 कर देंगे। यहाँ पे भी 3 के स्थान पे 5, यहाँ पे प्रमेय यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे √5 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इतना छोटा सवाल और 2 मार्क मिले तो क्यों ना ले लिया जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है कि ये एक अगला चैप्टर है रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। उसमें से भी काफी सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को। उसका कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग आज जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए ये हो गया है, आगे और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और 1K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा कीजिए। ये आपका अपना परिवार है, इसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स आप लोगों को वीडियो के अनुसार मिलेगा। अभी हम लोग मैथ और साइंस पे फोकस करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा कर रहे होंगे। मैथ का जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है उन सब चीज को शनिवार को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है, द्विघात समीकरण या 2 चर वाले रेखिक समीकरण अगर आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2। अगर ऐसा कोई समीकरण आए तो उसके लिए होता है, क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका हल कैसा होगा, ये तो रेखा का बात हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा, ये रेखा का बात हो गया। अब एक टर्म आता है हल, इसका कैसा होगा, हल जो होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल।
इसका कैसा हल होगा? अद्वितीय, या आप लोग कह सकते हैं केवल एक हल होगा। अब अगला क्या है? A1 बट्टे A2, दूसरा है A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है किसी समीकरण में, सभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब आपस में बराबर हो, अर्थात एक ही मान हो, तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो होता है संपाती रेखा होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। संपाती रेखा कैसा होगा? संपाती, संपाती रेखा, रेखा कैसा होगा? अगर ग्राफ खींचेंगे तो संपाती रेखा होगा और हल कैसा होगा? अनेक हल होगा, अनेक हल, अनेक हल होगा। इसका हल कैसा होगा? अनेक हल होगा। तीसरा कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है, ये क्या है? दो तो बराबर होगा A1 बट्टे A2, A1 बट्टे A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 के, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर इसका 1/2 आ रहा है तो इसका भी 1/2 ही आएगा मान। अगर दोनों बराबर हो आपस में और तीसरा बराबर ना हो, C1/C2 बराबर नहीं है C1/C2, अगर ऐसा आ जाता है कंडीशन किसी समीकरण के अंदर, तो उसके लिए क्या होगा? समांतर रेखा होगा और समांतर, समांतर, समांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा? समांतर रेखा होगा। और हल, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका हल जो होगा कोई नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं, कोई हल नहीं। समझ में आ गया यहां तक? और ये आप लोगों को अगले वीडियो में, जब मैथ का सोमवार को क्लास चलेगी, तो उस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा और इसको आप लोग याद भी रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 तो हल कैसा होगा? हल कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अगर पूछे हल और आप लोग लिख दिए वहां पे, ये भी अगर ऑप्शन में आए प्रतिच्छेदी रेखा, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो पूछा क्या है? हल कैसा होगा, ये नहीं पूछा है कि रेखा क्या होगा, रेखा कैसा होगा। छोटा छोटा बात। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।